हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल बाय संदीप। दोस्तों, हम पिछले 3-4 दिन से एक बाइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि उसका जो प्लग है बार बार शॉर्ट कर रही है। एक दिन आया तो हमने उसका प्लग चेंज किया। उन्होंने बताया कि हमारा कई बार प्लग ख़राब हो चुका है, तो हमने उनमें जेन्युइन प्लग डाल के उनको दे दिया। बोला कि चलिए इसको चलाइए, देखिए क्या होता है। मुश्किल से 1 या 2 दिन चली, फिर वो शॉर्ट हो गई। तो हमने सोचा इसमें धुएँ का समस्या है, तो उन्होंने लाया, तो हमने इसको स्टार्ट करके देखा तो बिल्कुल भी मोबिल कम नहीं थी और धुआं भी नहीं दे रही थी। तो इसमें क्या है कि कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर इसका बाइक धुआं दे रही है तो प्लग शॉर्ट होगी, पेट्रोल ज़्यादा जा रही है प्लग पे तो प्लग शॉर्ट होगी, वाल इसका टाइपिट टाइट है, वाल हल्का खुला है तो प्लग शॉर्ट करेगी। अब इसे कैसे पता करेंगे कि इसमें समस्या क्या है? तो सबसे पहले आप प्लग को जब खोलेंगे तो आप देख सकते हैं, प्लग जब खोलेंगे अगर बाइक में धुएं की समस्या नहीं होगी, अगर फ्यूल भी ज़्यादा नहीं खा रही है तो बाइक प्लग आपके ऐसे निकलेगी, इस तरह से। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ऊपर वाली, अगर बाइक में धुएं की समस्या है, ठीक है, तो इस पर ये भीगा भीगा टाइप का लगेगा, जैसे लगेगा मतलब कि मोबिल में भीगा हुआ है। ठीक है, अगर पेट्रोल की समस्या होगी तो इस पर भी मतलब हल्का हल्का भीगा ही होगा, ऐसा नहीं कि सूखा नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर पेट्रोल ज़्यादा खाएगी तो इस पर जो प्लग पे जो है ये ऊपर वाला पॉइंट, इस पर काला काला पाउडर की तरह हो जाएगा, जिसपे कि काला पेंट जैसे टाइप हो जाएगा। हाथ में इसे निकालेंगे तो आपको काला नज़र आएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बाइक में पेट्रोल ज़्यादा खाती है, तो उस सिचुएशन में हम बाइक का कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करते हैं, जिससे कि हमारी पेट्रोल कम खाने लगती है। ठीक है, अगर इससे भी नहीं सही होता है तो आप ये चेक करें कि कार्बोरेटर की कंडीशन कैसी है। अगर कार्बोरेटर में ओवरफ्लो की समस्या है तो आपने बहुत ऐसे राइडर भाई को देखे होंगे जिसकी बाइक कार्बोरेटर ओवरफ्लो करती है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, नीचे जो ओवरफ्लो वाली पाइप होती है उसमें क्या करते हैं, नीचे कुछ लगा देते हैं या उसकी पाइप को बांध देते हैं, जिससे कि उनकी पेट्रोल ओवरफ्लो करके नीचे नहीं गिरती है। अब ये सिचुएशन आती है, अगर ओवरफ्लो करके नीचे नहीं गिरेगी तो वो पेट्रोल कार्बोरेटर में फिल्टर में जाएगी, या तो कार्बोरेटर के जो चेम्बर होते उसमें भरेगी। अब इस सिचुएशन, जैसे जब बाइक हम स्टार्ट करते हैं, जब सेक्शन होती है बाइक में, जैसे सेक्शन करेगी पेट्रोल खींचेगी तो हम स्लाइड हल्का खींचेंगे तो जो पेट्रोल एक्स्ट्रा हुआ रहती है सीधा आपके प्लग पे जाएगी। अब प्लग पे जाने से ये होगा कि प्लग पे पेट्रोल तो ज़्यादा जा रही है पर आपको करंट जो है वो कम मिलेगी। जैसे आप उस सिचुएशन में प्लग पे करंट कम ज़्यादा जाती है कि मान लीजिए आपका बाइक ज़्यादा रेस करेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगी, उस हिसाब से करंट भी उस पर ज़्यादा जाती है। अगर आपकी बाइक में मान लीजिए एक्सीलरेटर डाउन है तो करंट कम देगी तो पेट्रोल भी कम लेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन में जब बाइक हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें पेट्रोल कम की ज़रूरत होती है और करंट भी कम। तो उस समय क्या होती है, पेट्रोल हमारी कार्बोरेटर पे प्लग पे ज़्यादा जाती है और करंट हमारी कम होती है, जिससे हमारी फ्यूल अच्छी तरह जल नहीं पाती है और शॉर्ट सर्किट करती है। आपने देखा होगा जब प्लग खोल के जब ऐसे कैप में इसमें ऐसे लगा के और बॉडी टच कराते हैं, तो यहाँ पे अगर इससे बॉडी टच कराएंगे तो इसमें स्पार्किंग होगी। यहाँ पे जब बॉडी इसमें टच कराएंगे, इसमें बॉडी पे ऐसे रख के जब इसमें टच कराएंगे तो यहाँ से जो करंट निकलेगी, करंट वो साइड से निकलती हुई नजर आएगी, कभी इधर जाएगी तो कभी इधर जाएगी। जो बीच वाला ऊपर वाला पॉइंट नहीं है, पॉइंट जो है उस पर नहीं जाएगी। इस सिचुएशन के आते हमारी प्लग शॉर्ट हो गई होती है, इधर उधर करंट देती है। दूसरी बात, अगर आप प्लग को इससे लगा देंगे, अगर प्लग बिना खोले आप चेक करना चाहते हैं तो प्लग जब ये टाइट रहेगी, कैप लगा रहेगा, बाइक स्टार्ट, तो इस पर अगर पेचकस के जरिए अगर बॉडी से अर्थिंग देंगे तो यहाँ पे स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। तो ये होती है कि हमारी प्लग शॉर्ट है और जो करंट है वो अर्थिंग से टच हो रही है, तो वो शॉर्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं प्लग बार बार जब शॉर्ट होती है तो उसका सल्यूशन क्या है, कैसे उसको सुधार करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि बाइक हमारी ओवरफ्लो तो नहीं हो रही है। अगर ओवरफ्लो हो रही है तो ओवरफ्लो की समस्या को सुधार करें। कार्बोरेटर ज़्यादा खराब हो जाती है तो ये जो स्लाइड पिन होती है कार्बोरेटर की, जैसे थ्रोटल खींचते हैं जो स्लाइड उठती है, उसकी सीट अगर कट जाती है तो हमको एक्स्ट्रा फ्यूल इंजन में जाने लगती है, एक्स्ट्रा फ्यूल। तो उस सिचुएशन में क्या होती है, हमारे बाइक का प्लग भी शॉर्ट होगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, अगर बाइक का टाइट है तो हमारी वाल की जो क्लियरेंस रहेगी वो दबी रहेगी, यानी कि हमारी वाल हल्की खुली रहेगी। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब हमारी वाल खुली रहेगी तो अब पेट्रोल जब आएगी तो सेक्शन करेगी, तो उसको जितना लेना वो तो ले लेगी। उसके बाद जब उसका काम है वाल बंद कर देना, टाइपिट एक बार खोलती फिर वाल को बंद कर देती है, तो उस समय टाइपिट हमारी टाइट रहेगी तो वाल बंद नहीं होगी, जिससे क्या होगी
कि हमारी बाइक का जो पेट्रोल होगा हल्का हल्का रिसाव करके इंजन में जाता रहेगा, जिससे पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये चेक करें कि हमारी टाइपिट टाइट तो नहीं है, ठीक है। अब ये चेक कर ले। तीसरी बात हम ये चेक करेंगे हमारी वाल की लीकेज, टाइपिट अगर लूज भी रहेगी, अगर वाल लीक रहेगी तो उस समय क्या होगी कि हमारी बाइक में पेट्रोल ज़्यादा जाने लगेगी इंजन में, ठीक है। ये चीज़ों को चेक करने के लिए जब आप किक पे पैर रखेंगे तो आपको हल्की सी कंप्रेसर डाउन सी लगेगी। तो उस समय क्या होगी कि हमारी जब कंप्रेसर डाउन होती है तो इस समय समझ में आ जाता है कि या तो वाल टाइट होगा, या तो टाइपिट टाइट होगी, या तो वाल हमारी लीकेज है, ठीक है। अब जब पलक बार बार शॉर्ट कर रही है तो ये समझ लीजिए अगर आपकी कार्बोरेटर सही है, पलक टाइपिट भी लूज है, तो ये जान लीजिए कि जो इनलेट वाली जो वाल है जो कार्बोरेटर की साइड लगी होती है वो वाली वाल ख़राब है, ठीक है। अगर आपकी पलक बार बार शॉर्ट नहीं कर रही है, बाइक का कंप्रेसर खत्म हो जा रही है, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपका जो एग्जॉस्ट वाली जो वाल है वो लीकेज है, ठीक है। तो जब एग्जॉस्ट वाली वाल लीकेज रहेगी तो पलक आपकी शॉर्ट नहीं करेगी, जबकि इनलेट वाली वाल लीकेज रहेगी तो आपकी पलक शॉर्ट करेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो हम जब वो बाइक आई थी जो हम 2-3 दिन से परेशान थे, उसमें हमने उसको चेक किया तो हमें क्या पता चला कि जो टाइपिट थी वो टाइपिट हल्की टाइट थी। अब उन्होंने क्या किया था, टाइपिट का ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, किक यूज करते नहीं थे, उसमें था सेल्फ वाली, तो सेल्फ लगा कर अपना काम कर लेते थे। अब बार बार उनका प्लग शॉर्ट हो जाता था। तो हमने उसको चेक किया और टाइपिट को एडजस्ट किया, फिर कार्बोरेटर का ओवरफ्लो देखा, कार्बोरेटर तो ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। काफ़ी समय पेट्रोल ऑन करके कार्बोरेटर को चेक किया तो उसमें ओवरफ्लो नहीं हो रही थी। 3-4 दिन बीत गया तो फिर उन्होंने आया तो उनसे मैंने उसका कंडीशन पूछा कि क्या सही हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि हाँ अब हमारी बाइक अच्छी तरह से चल रही है, और उनमें लोकल प्लग डाल के भी हमने चलाया 2 दिन, तो पता चला कि लोकल प्लग पे भी सही चल रही है। फिलहाल उनका ये वाला प्लग है जो हमारे हाथ में है, ये ओरिजिनल प्लग है जो चला रहे थे। जब आए उन्होंने तो ये प्लग निकाल कर हमने लोकल प्लग डाला, अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं करी। 2 दिन बीत गए, यानी कि ये समझ में आया कि उनकी प्रॉब्लम टाइपिट टाइट होने की वजह से थी, जिससे पेट्रोल लीक कर रही थी, प्लग पे जा रही थी और करंट जैसे पाती थी तो इसके मुताबिक करंट नहीं मिल पाती थी, हल्की करंट थी, इसीलिए प्लग शॉर्ट कर दे रही थी। तो यही बताना था कि हमें कि अगर प्लग बार बार आपकी शॉर्ट करे तो आप ओवरफ्लो चेक करें, साइलेंसर की धुआं चेक करें कि बाइक धुआं तो नहीं दे रही, मोबिल तो नहीं खा रही है, ठीक। तीसरी बात टाइपिट चेक करें, टाइपिट आपका इनलेट वाला टाइपिट टाइट तो नहीं है। चौथी इनलेट वाला जो वाल है वो टाइट तो लूज लीकेज तो नहीं है। ये 4-5 चीज़ चेक कर लेंगे तो आपके बाइक में प्लग शॉर्ट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी बात आप 5वीं बात, आप ये जो प्लग की जो गैप क्लियरेंस देख रहे हैं तो इसको क्लियरेंस को आप मिला के अच्छी तरह से सेट करें। क्लियरेंस ज़्यादा कम रहेगी तो बाइक आपकी मिसिंग करेगी, जैसे लगेगा कि बाइक में पिकअप ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और जो समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।